हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। सो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर कली जो होती है वो बहुत ही मायूस होती है और वो रो रही होती है वेद के लिए, क्योंकि वेद जो होता है वो आरती के यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं राघव सिंह राजपूत आता है और उसे वो मैरिज सर्टिफिकेट बना के देता है, जिसमें वेद के और उसके सिग्नेचर्स होते हैं और वो कानूनी तौर पर उसकी पत्नी होती है। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत बोलता है कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, अब तुम्हें बस वही करना है जो तुम हमारे लिए सही हो। और यहाँ पर कली को दिलासा देते हैं और तभी देखते हैं कि यहाँ पर कली जो उल्टा सीधा सोच रही होती है वेद के लिए, आरती को लेकर के, तो अभय सिंह राजपूत उसे समझाता है और बोलता है कि आखिर उसके रगों में राजपूत खानदान का खून है, वो राजपूत खानदान का खून है, इसलिए आरती कभी ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि आरती का स्वभाव जो है वो बहुत ही अलग है, वो स्वाभिमानी है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि वेद जो होता है वो बार बार आरती का नाम ले रहा होता है और आरती आरती बोल रहा होता है। तभी देखते हैं आरती उसे इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि वो आरती का हाथ पकड़ता है, लेकिन आरती जो उसे छुड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि सोनम जो होती है वो फ़ोन करती है आरती के नंबर पर, आरती को भला बुरा बोलती है और बोलती है कि भैया तुम्हारे पास है ना। तो आरती बोलती है हाँ। यहाँ पर तभी बोलती है कि क्यों लेकर गई हो, क्यों वो कली के पति हैं, उनका घर तोड़ने पर क्यों लगी हुई हो, क्यों अपने पास खींच रही हो। और उल्टा सीधा जैसे ही बोलती है वो आरती को, तभी आरती मना कर देती है और बोलती है कि कल सुबह आकर के इनको लेकर के जाना। इतना बोल करके वो फ़ोन रख देती है। यहाँ पर सोनल जो होती है वो बोलती है कली को कि मैंने अपना काम कर दिया है, और कली को समझाती है कि मैंने उसे दबाव डाला है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन अब जो कुछ करना होगा तुम्हें करना होगा। यहाँ पर देखते हैं कि कली को समझाते तभी बोलते हैं कि हाँ, अब जो कुछ भी करूँगी मैं ही करूँगी, और एक ऐसा खेल खेलूँगी जिसमें कि 3 खिलाड़ी होंगे, एक मेरे पति पत्नी और उनकी प्रेमिका। इस तरीके से वो बोलती है और यहाँ पर देखते हैं कि कली इतना बोल करके रोने लगती है। यहाँ पर आरती बैठी होती है और वो भी रो रही होती है, उसे भी तकलीफ़ हो रही होती है, और कली भी जो होती है उसे भी बहुत ही तकलीफ़ हो रही होती है और कली भी रो रही होती है। यहाँ पर देखते हैं कि कली इस चीज़ से परेशान होती है कि कहीं आरती के साथ वेद कुछ कर तो नहीं रहा, और यहाँ पर आरती वेद को देखती है और वो भी रो रही होती है, वो कुछ बोलती नहीं है। तभी देखते हैं कि वहाँ पर वेद की हालत जो होती है वो बहुत ही ख़राब होती है, क्योंकि वो शराब में नशे में होता है और वो सोया हुआ होता है। यहाँ पर देखते हैं कि पद्मा देखती है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, आरती रो रही है, पर वो आरती को देखकर उसे तकलीफ़ होती है, लेकिन वो कुछ करती नहीं है, वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर कली भी रोए हुए जा रही होती है, क्योंकि उसे भी बहुत तकलीफ़ हो रही होती है और आरती भी बहुत ही रो रही होती है। हालांकि ये जो होता है बहुत ही तकलीफ़ हो रही होती है इन दोनों को, क्योंकि वेद जो है वो ना तो कली को चाहता है और वेद आरती को चाहता है, और आरती जो है वो बहुत ही असमंजस में है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आरती को देख करके पद्मा को बहुत ही तकलीफ़ होती है, लेकिन पद्मा कुछ कर नहीं पाती है, कुछ बोलती नहीं है। यहाँ पर दूसरे दिन देखते हैं कि पद्मा जो होती है वो बस्ती में जा रही होती है, तो यहाँ पर देखते हैं कि कली जो होती है वो आती है, पीछे से हाथ रखती है पद्मा पर, और पद्मा पर जैसे ही हाथ रखती है कली तो वो पलट कर देखती है, तो वो देखती है कली को, तो बोलती है कली तुम, तभी हाँ कली बोलती है हाँ। और यहाँ पर जो उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी, सोनल राजवंशी सब साथ में कली के गए होते, तभी वो आरती का नाम लेकर चिल्लाने लगती है कली और बोलती है कि आरती कहाँ है, तब आरती अवस्थी कहाँ है। तो यहाँ पर पद्मा जो होती है बोलती है कि कली तमीज़ से बात करो, आरती दीदी बोलो। तभी बोलती है दीदी मैं क्यों बोलूँ, और मैं ऐसे चरित्रहीन लड़की को दीदी नहीं बोल सकती, वो मेरे पति के साथ रात भर, और उसे घटिया बोलने लगती है और उसके लिए आप शब्द यूज़ करती है। तभी देखते हैं कि वहाँ पर आरती जो होती है वो खुद आ जाती है और आरती को देख कर के वो बोलती है कि कहाँ है मेरे पति, कहाँ है, आरती से सवाल करने लगती है। तभी यहाँ पर उदय राजवंशी, सोनल राजवंशी और प्रताप राजवंशी तीनों जो होते हैं वो तीनों बोलने लगते हैं आरती को कि हाँ बताओ कहाँ है और तुम उसका घर तोड़ने पर क्यों लगी हुई, इस तरीके से वो लोग बोलने लगते हैं। तभी देखते हैं कि आरती कुछ नहीं बोलती है। यहाँ पर जो सोनल होती है वो बोलती है मैंने कल रात को ही तुम्हें बोला था ना, क्यों तोड़ रही उसका घर। और यहाँ पर वो कली जो होती है उसे उल्टा सीधा बोलती है। तभी देखते हैं कि उसके चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश करते हैं और कली उसे अपशब्द बोलती है कि तुम्हारा मेरे पति के साथ रंगरलिया बना रहे थे, इसी के लिए आरती को गुस्सा आता है और वो कली पर थप्पड़ उठा देती है। तभी थप्पड़ पाते ही जो कली होती है उसे भी ऐसा
लगता है और वो भी थप्पड़ उठाने की कोशिश करती है, पर जो आरती होती है उसका हाथ रोक लेती है और बोलती है कि इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हें गुंडे से बचाया था और लड़कियों की तस्करी करने वाले लोगों से बचाया था। मैंने तुम्हें इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हारी रक्षा की थी और मैंने तुम्हें बचाया था। और जब मुझे पता चला कि वेद बाबू भी तुम्हारे साथ ये तस्करी में मिले हुए लड़कियों की तस्करी करते हैं, तो मैंने तुम्हारे साथ उनकी शादी करा दी। मैं प्रायश्चित कर रही थी। और यहाँ पर वो कली को समझाने की कोशिश करती है और वो पूरी बस्ती वाले के सामने ये चीज़ें बोल रही होती है और कली को एहसास दिलाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कली जो होती है उसे ये बात नहीं सही लगती है और वो बोलती है कि ये फालतू की बकवास छोड़ो और बताओ मेरे पति कहाँ हैं, और वो उस बात को सुनने के लिए नकार देती है। तभी देखते हैं कि वेद के लिए वेद बाबू चिल्ला रही होती है और यहाँ पर वेद के कपड़े देखती है जो कि डाले होते हैं सूखने के लिए और धुले हुए होते हैं। और ये देख करके उसका दिमाग और गुस्से में होता है और बोलती है कि ये वेद बाबू के कपड़े तुमने उतारे थे ना, तुमने क्या किया था उनके साथ, कल रात को तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था। और ये उस तरीके से बस्ती में तमाशा करते हैं और बस्ती वाले को बोलते देखिए देखिए मेरे पति जो हैं इसके साथ रंगरेलियाँ मनाए थे। और वो वहाँ पर बस्ती में तमाशा करने की कोशिश करने लगती है और तमाशा करती है और बोलती है कि वेद बाबू क्या थे तुम्हारे और उनके बीच में क्या हुआ था, क्या किया था, उसके कपड़े किसने धुले। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो आरती होती है वो कली को बोलती है कि तुम्हारे पति ने उस पर उल्टी कर दी थी और मैंने बस वो कपड़े निकाले थे और धोए थे और मैं सुबह ही नहाई। तभी वो बोलती है कि झूठ, सब झूठ बोल रही हो, तुम्हारा मेरे पति के साथ गलत नाजायज़ रिश्ता है। और वो इस तरीके से उसे बदनाम करते। तभी देखते हैं कि वहाँ पर वेद आ जाता है और वेद को देख करके वो हैरान हो जाते हैं। तभी देखते हैं कि वेद जो होता है वो आता है तो वो यहाँ पर कली को वो डांटता है और बोलता है कि एकदम चुप, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकालना, तुम सोच भी रहे हो तुमने क्या बोला है, मुझे घिन आती है। किस लड़की से तुमने शादी कराई है आरती मेरी, ये तो भी पत्नी तो छोड़ो, ये लड़की ढंग की लड़की कहलाने के लायक नहीं है। इस तरीके से वो कली पर गुस्सा करता है और बोलता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कली जो होती है वो बोलती है अच्छा, और वो उसे चुप कराता है और बोलता है कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि ये आरती अवस्थी गंगा की तरह पवित्र है, इसके चरित्र पर तुम आग लगा रही हो और दाग लगाने की कोशिश कर रही हो। तो यहाँ इस तरीके से वो उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है और बोलता है कि एक बात ध्यान से सुनना, और उसका मुंह बंद करता है। तभी देखते हैं कि आरती जो होती है वो बोलती है कि छोड़िए वेद बाबू और आप अब यहाँ से जाइए। और वो वेद को जाने के लिए बोलती है कि वेद जी जाइए, लेकिन वेद बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तभी देखते हैं कली फिर से तमाशा करती है बस्ती वालों के सामने और बोलती है कि ये इनका मेरे पति के साथ गलत संबंध है, इनका नाजायज़ रिश्ता है, इस तरीके से वो बोलती है। और यहाँ पर तभी आरती हाथ जोड़ती है वेद के सामने और बोलती है कि वेद जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से, वरना मजबूरन मेरा हाथ उठ जाएगा और कहीं मेरा हाथ उठ गया तो पूरे राजपूत परिवार को मैं मारूंगी और फिर वो चलने लायक नहीं रहेंगे ढंग से। इस तरीके से बोलती है और वेद को समझाती है। तभी देखते हैं कि कली जो होती है वो फिर से बोलती है कि नहीं, एक ही रात में मन भर गया आप दोनों का, इस तरीके से वो बोलती है और उसे फिर से उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर वेद को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन आरती के समझाने पर वेद जो है वो उसकी बात को सुन लेता है। और यहाँ पर कली जो उल्टा सीधा बोलती है उसको भी वो समझाती है यहाँ पर। और तभी बोलती है कि यहाँ वेद बोलता है कि हाँ मैं आरती से प्यार करता हूँ। और यहाँ पर तभी देखते हैं कि आरती जो होती है उसको ऐसे बोलते हैं तो कली को बहुत तकलीफ होती है और कली वेद को बोलती है कि तुम मेरे पति हो और चलो यहाँ से। और वो साथ में ये भी बोलती है कि मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर आप इनसे बहुत प्यार करते हो ना तो ठीक है, आप इनसे प्यार करो, लेकिन बदले में मेरी एक शर्त है। और वो शर्त रखती है कि इसके बदले ये शर्त है, मैं इस बस्ती वालों के सामने बोल रही हूँ कि तो आप जो भी कानूनी कार्रवाई की हो मेरे परिवार पर जितने भी केस लगाए हैं उन सबको आप बंद कर दो और बदले में आप पति को ले जाओ। मैं आपको अपना पति देती हूँ, मैं पत्नी होकर भी मैं बोल रही हूँ। और इस तरीके से वो आरती को बोलती है, लेकिन आरती उसकी बात को नहीं सुनती और आरती बोलती है कि मेरे लिए कि सब मायने नहीं रखता। और मैं इस वेद को वो बोलती है कि मैं इसलिए कंवारी नहीं हूँ क्योंकि मैं आपसे शादी करूँ, मैं आपके साथ घर बसाऊँ, मुझे आपके साथ घर बसाने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलती है कि मैं बस अपने पापा के कातिल को सज़ा दिलाना चाहती हूँ और अपने माँ का हक दिलाना चाहती हूँ और मैं ऐसा करके रहूँगी। और मेरे पापा की हत्या में
जिन जिन लोगों का हाथ होगा मैं उन गुनहगारों को सज़ा दिलाऊंगी और अपने माँ को अपना हक दिलाऊंगी। इस तरीके से बोलती है और वेद को वो जाने के लिए बोलती है। तभी देखते हैं कि वेद वहाँ पर खड़ा होता है और आरती को देख रहा होता है और कली जो होती है वेद को लेकर के जाती है। तभी कली को ऐसा लगता है कि मैंने जो शर्त रखी है वो आरती मंजूर करेगी और आरती रोकने के लिए बोलती है कि रुक जाओ, और वो वेद का कपड़ा देती है और बोलती है इन्हें भी साथ लेकर के जाओ। और तभी देखते हैं कि वेद जो होता है जाने लगता है और बाकी सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं, बस्ती खाली हो। तभी वेद वापस आता है और आकर के आरती को बोलता है कि मैं तुम्हारे इस फैसले का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं इस बस्ती के सामने बोलता हूँ कि मैं एक दिन ज़रूर लेके जाऊँगा तुम्हें अपने साथ और अपना घर बसाऊँगा। इस तरीके से वो आरती को बोलता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कली नई चाल चलने वाली है और यहाँ पर उसमें आरती को फंसाने की कोशिश करें। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।